Hello everyone, welcome to all in your own classes. So today I am here to discuss about the fourth and fifth state of matter. Okay, तो अब तक हमने क्या किया कि मैटर्स की स्टेट्स को डिफरेंट मैटर की स्टेट्स को डिस्कस किया था. सॉलिड कर लिया, लिक्विड कर लिया, गैसेस कर लिया. ठीक है, तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लिक्विड आता है. और अब हम जब लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड को हीट करने के बाद हमारे पास जो है वो गैस आ जाती है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब हम क्या करते हैं, गैस को हीट करते हैं, ये हमारे पास गैस है, गैस को जब हम हीट करेंगे अब क्या होगा. ठीक है, क्वेश्चन के बाद दिमाग में यही आता है कि ठीक है, सॉलिड को हमने हीट प्रोवाइड की, वो लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में चला जाता है. अगर हम गैसेस को और ज्यादा गर्म करें, ठीक है, 6000 टेम्परेचर, 7000 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम लोग और गैस को हीट करते रहें, व्हाट विल हैपन, क्या होगा. तो क्या होगा कि हमारी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए. ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, इनको और हीट मिल गई, तो ये किस में क्या होगा, इनके अंदर मॉलिक्यूल से छोटा क्या होता है, एटम्स. मॉलिक्यूल से छोटा क्या होगा, एटम्स होंगे. अब ये क्या करते हैं, एटम्स के अंदर ब्रेक हो गया, अब हमने क्या किया, इसको और हीट दे दी. ठीक है, फर्दर हीट कर दिया उसको. अब जब ये आपके एटम्स बन गए, एटम्स भी ब्रेक कर गए, एटम्स भी क्या करके ब्रेक कर गए. अब एटम मिलके बने किससे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन. एटम के अंदर यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन हुआ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हुआ न्यूट्रल चार्ज, न्यूक्लियस हुआ उसके अंदर. ये जब हम फर्दर केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब आप इसमें एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा, कैसे मिलके बने होते हैं, क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, और एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम तैयारी सिर्फ 9th के एग्जाम की तो नहीं कर रहे हैं ना, 10th की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो फर्दर अपनी लाइफ में और अपडेटेड होने के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है. वहां पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि ये जो फिफ्थ स्टेट है हमारी, ये जो फोर्थ स्टेट है, फिफ्थ स्टेट है, ये एक्चुअल में है क्या है. ये तो एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है लास्ट पेज पे इसका, लेकिन हम थोड़ा सा फर्दर इसको समझेंगे कि है क्या, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर. आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये उसी के कंटिन्यूटी में है कि सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है. तो सडनली क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट के दिमाग में कि अगर ये गैस तक तो पहुंच गया, गैस के बाद क्या. तो यही तो साइंटिस्ट करते हैं कि इसके बाद क्या, और यही हमें समझना होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बना, गैस हुआ, गैस के जो मॉलिक्यूल थे उनको और हीट किया, और गर्म किया, और गर्म किया, तो वो मॉलिक्यूल्स में आ गए. ठीक है, मॉलिक्यूल्स को फर्दर हीट किया तो वो और छोटे एटम्स की फॉर्म में आ गए. अब एटम्स तो बन गए, एटम को और हीट मिलती रही तो वो क्या हुए, वो एटम और ज्यादा ब्रेक हो गए, और उसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे, ये रिलीज हो गए. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन. उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन. जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर आ जाता है, एटम्स ब्रेक करके, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन, जो मेन घर की जो ईंट है वो अलग अलग होगी. तो वो ईंट क्या है, वो स्मॉलेस्ट एटम है, उसके भी आगे फर्दर आयंस हो गए. मतलब उस आयन का मतलब क्या है, जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम कहते हैं आयंस. तो आयंस के फॉर्म में जब वो एटम्स आ गया तो उसने क्या किया, वहां पे आयोनाइज्ड हो गया. आयोनाइज्ड होने के बाद उसको जब और एनर्जी मिली, वेरी एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर, बहुत ज्यादा, नॉर्मल में जो एग्जिस्ट नहीं करता वो वाला टेम्परेचर वहां तक पहुंचा, और इसने क्या किया, एनर्जी उसको मिली, और ये एक्साइटेड हो गया, अपनी इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच गया, हाईली एनर्जेटिक स्टेट के अंदर ये पहुंच गया.
और ये जो इसका जो एनर्जेटिक, हायर एनर्जेटिक जो कंडीशन है इसकी, यही जो कहते हैं प्लाज्मा क्रिएट होना, यही क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, ये अब ये हो गया सिंपल कि ये क्या है, हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है कि जब आपका कोई एटम आयोनाइज्ड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर भी उसको बहुत ही ज्यादा हायर टेम्परेचर पे ये चीज होती है, बहुत 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 ज्यादा हायर टेम्परेचर पे ये एनर्जी उसको जब मिलती है तो ये सुपर एक्साइटेड हो जाता है, सुपर कंडक्टर हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इस कंडीशन को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या है इसमें कि बाय फॉर, ठीक है, तो इसका आगे आपका वी हैव डिस्कस द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब साइंटिस्ट ने हमारे लिए और 2 स्टेट्स डिस्कवर करने को दी थी, वन इज प्लाज्मा एंड अनदर इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम सबसे पहले तो प्लाज्मा के बारे में आपको मैंने बताया कि प्लाज्मा एक्चुअल में होता क्या है। अब आपको इतना तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि ये प्लाज्मा एक्चुअल में नथिंग, इट्स ए कंडीशन जब आपका एटम जो है वो एक्साइट हो जाता है, सुपर एक्साइटेड कंडीशन में पहुंच जाता है, और ये आपका उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर हुआ आपको ये आपका, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में, एंड देन बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, जो कि हमारी फिफ्थ स्टेट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्लाज्मा। अब आपको क्या किया, मैंने उस लेवल पे बिठा दिया कि आपको प्लाज्मा के बारे में आइडिया हो गया कि अब ये प्लाज्मा क्या होगा। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आपके अंदर और क्रिएट हुआ कि ये क्या है। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आ गई। प्लाज्मा इज सिमिलर टू द गैस, क्योंकि ये गैस को ही फर्दर हमने और टेम्परेचर दिया है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस को फर्दर हमने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पहुंचा, उसके बाद उसके पार्टिकल्स क्या हुए, उस हाई टेम्परेचर की वजह से सुपर एक्साइटेड हुए, सुपर एनर्जेटिक हो गए। ठीक है, जब आप बोर के मॉडल में अगर आप देखोगे तो उसमें आपका क्या होता है कि यहाँ पे ये बोर का, वहां बोर का मॉडल बनेगा इसमें। तो बोर के मॉडल में तो इसमें आयोनाइज्ड बोर के मॉडल में क्या होता है कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। जैसे जैसे उसको एनर्जी मिलती है, वो जो इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड में रोटेट करता है। अब जैसे जैसे उसको एनर्जी मिलती है, वो फर्दर अगले मॉडल, अगले उससे सर्कल के अंदर जाता है, फिर एनर्जी मिलती है तो वो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स के इनके साथ भी होता है। यहाँ से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम, एटम से वो फिर फर्दर ब्रेक हुए, उसमें पॉजिटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, तो वो आयोनाइज्ड हो गए। इसमें मेनली जो प्लाज्मा के अंदर जो कंडीशंस आती हैं वो आती हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन होने की वजह से, न्यूट्रली चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है, जिसकी वजह से इसके अंदर ये सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक फॉर्म ही क्या है, प्लाज्मा है। क्लियर हुआ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन से बने हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको आयोनाइज्ड स्टेट कहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयोनाइज्ड स्टेट कहते हैं हम इसको। प्लाज्मा डज नॉट हैव डेफिनेट शेप और अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, अनलेस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, क्योंकि ये गैस की तरह ही है, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता है, उसको कंटेनर के अंदर को तब वो कोई शेप एक्वायर करता है, नहीं तो ये सुपर एक्साइटेड ही होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा may be defined as an electrically neutral medium। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम का मतलब क्या है कि इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी इसी के अंदर होता है। इसलिए क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब दोनों प्रेजेंट है तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर ही आयोनाइज होता है, एक्साइटेड फॉर्म में होता है, और प्लाज्मा की जो कंडीशन है उसको पूरा करता है। और ये प्लाज्मा जो उसको क्रिएट करता है, जो कि हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, नेचुरली हम इसको कहाँ देख सकते हैं, नेचुरली अगर ये प्लाज्मा की जो कंडीशंस हैं इसको हम कहाँ देखते हैं,
सन के अंदर, सबसे पहले सन और स्टार्स के अंदर। अब सन और स्टार्स के अंदर गैस पार्टिकल्स तो हैं इसके अंदर। अब वहां पे इतनी एक्सट्रीम हीट है, हमारे पास जो हीट सन की पहुंचती है या स्टार्स की जो हीट पहुंचती है वो क्या है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से लिमिटेड है, लेकिन जो सेंटर में जो सन और स्टार की जो हीट है वो एक्सट्रीमली हाई है, एक्सट्रीमली हाई जिसको कहते हैं बहुत हाई टेम्परेचर है। तो वहां पार्टिकल्स क्या करते हैं, आयोनाइज्ड कंडीशंस में होते हैं। तो वो आयोनाइज्ड कंडीशन, वो प्लाज्मा की कंडीशन में होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। इसीलिए हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे जो सन है, वो इतना ज्यादा शाइन करते हैं, ये इसीलिए क्योंकि वहां पे सन और स्टार्स में प्लाज्मा की कंडीशंस को फुलफिल कर किया जाता है। वो फोर्थ स्टेट ऑफ इसमें फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर यहाँ तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको, यहाँ के भी एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा की कंडीशंस के यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में जो फुली जो इसमें प्लाज्मा की जो स्टेट्स हैं वो सन और स्टार्स के अंदर है, जो यहाँ पे वो पार्शियली है। ठीक है, दूसरी जगह नेचुरली हम और जगह कहाँ देखते हैं, क्लाउड्स के बाद, जब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका इसमें पॉजिटिव कोई क्लाउड है जिसके पास आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये सपोज किया यहाँ पे क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। एक मान लेते हैं इसमें कि ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज का, तो वो क्या करते हैं, जब क्रॉस करते हैं दोनों आपस में, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो वो क्लाउड्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, एक क्लाउड आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा क्लाउड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। एंड यू ऑलरेडी नो दैट एंड वेरी अवेयर ऑफ दैट कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो वो ये रिपेल करते हैं, इसका मतलब जब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्लाउड जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव, जब दोनों आपस में करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो यहाँ पे आयन नेगेटिवली आयन चार्ज है उसके पास, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज और वहां पे नेगेटिव है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो दोनों क्लाउड के आयंस आपस में अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट चार्जेस के अंदर, तो वहां पे एक चैनल सा बन जाता है, और इस चैनल से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो दोनों क्लाउड के बीच में एक चैनल बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन का और रिपल्शन का। तो वहां पे एक चैनल बनने की वजह से वहां पे करंट पास होना शुरू हो जाएगा, और दैट करंट इज नथिंग, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग इसमें बिजली जो चमकती है इसमें एयर, अगर इसमें स्काई में, वो क्या है, वो एक प्लाज्मा की कंडीशन है, वो भी क्या पार्शियली वो प्लाज्मिक कंडीशन है वो भी। तो ये भी क्या है, नेचुरली जो बिजली जो चमकती है उसमें जो शाइन है वो भी कौन सी स्टेट में आती है, प्लाज्मा की स्टेट में आती है। ठीक है, तो क्यों हमें वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है क्यों हमें दिखती है, हम लाइटनिंग जिसको जो हम कहते हैं, दैट लाइटनिंग इज नथिंग बट इट्स ऑल अ स्टेट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, वो भी शाइन करती है क्योंकि वो दैट्स नथिंग, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक चैनल बनता है बीच में, और उस चैनल की वजह से वो जो बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है हमें जो विजिबल होती है, उस वो लाइट चमकती है इसलिए हमें विजिबल होती है। वो चमकती है क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा की कंडीशंस होती हैं, लाइक एज द सन और स्टार्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप कि पूरा क्लियर हो गया। ये तो था नेचुरली प्लाज्मा की कंडीशंस कहाँ होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हम यहाँ पे आपने बहुत सारे कभी रोड साइड या किसी बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं उन शॉप्स के बाहर शाइन बोर्ड्स लगे होते हैं जो रात को बहुत शाइन करते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट कलर की लाइट निकलती है, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्लाज्मा की कंडीशंस हैं। वो भी क्या है, वो भी स्टेट ऑफ प्लाज्मा ही है वहां पे। वो उसमें क्या होता है कि हमारे पास गैसेस हैं, जैसे आपकी हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन गैसेस हैं। दीज गैसेस आर नोबल गैसेस, जैसे हीलियम है, नियॉन गैसेस हैं, दीज आर, इसमें ये हेलोजन फैमिली से आती हैं, दीज आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। अब इनको रिएक्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ वेरी लॉट ऑफ हीट।
कोई ना कोई बहुत ज्यादा हीट चाहिए जो अनरिएक्टिव गैसेस को रिएक्ट करने के लिए। तो हम इसमें जो आपके जो इसकी ट्यूब्स होती हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, वहां पे अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं, और इन ट्यूब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन ट्यूब्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, कभी किसी साइन बोर्ड में हीलियम होता है, कभी नियॉन होता है, कभी मरकरी होता है, तो अलग अलग गैसेस उसके अंदर होती है। तो वहां पे क्या करते हैं, उनको हीट प्रोवाइड होती है, तो ये क्या करती है, ये गैसेस रिएक्ट कर जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं, इनमें साइन बोर्ड्स के अंदर वो आयोनाइज्ड हो जाएंगी, और जैसे ही ये आयोनाइज्ड होंगी ये अपने आप क्या करेंगी, कलर शो करती है। ठीक है, हम कलरफुल ट्यूब नहीं यूज करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जैसे ही गैसेस उसके अंदर होती है और हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये गैसेस आयोनाइज्ड हो जाती हैं। जैसे ही गैसेस आयोनाइज्ड हुई, हर एक गैस अपना डिफरेंट कलर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो वो रेड कलर देगी, मरकरी होगी तो वो और इसमें अलग कलर देगी, अगर नियॉन होगी तो ऑरेंज कलर दे देगी, ठीक है, हीलियम होगी तो आपका वो उसमें ग्रीन कलर, ब्लू कलर देगी। मींस ये जो डिफरेंट गैसेस जो उसके अंदर फिल की जाती हैं, दे गिव्स अ डिफरेंट कलर्स, और बहुत ही सुंदर और शाइनिंग कलर देती हैं। कंडीशन क्या, क्यों शाइनिंग होती है, बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो इस स्टेट की वजह से ही वो साइन बोर्ड जो है वो शाइन करते हैं, वो गैसेस आयोनाइज्ड होती हैं, ब्रेक करती हैं एंड कलर देती हैं। ठीक है, और दूसरा, आजकल प्लाज्मा टीवी, बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा कि प्लाज्मा टीवी है, घरों में प्लाज्मा टीवी है, वो भी इसी चीज पे वर्क करता है। उसमें भी कलर्स, पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा क्लियर होती हैं, एचडी पिक्चर्स हैं। तो ये भी क्या करती हैं, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं कि वहां पे भी ये पार्टिकल्स जो हैं, जो जिस भी कंडीशन में ये प्लाज्मा टीवी है, वो हम उसकी वर्किंग का भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये भी उसी के बेस पे आयोनाइज्ड फॉर्म में ही इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी जो पिक्चर्स हैं वो इस तरह से ही वो वर्क करती हैं। तो ये प्लाज्मा टीवी है। ठीक है, फ्लोरोसेंट, इसमें लाइट और नियॉन साइंस हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपकी जितनी भी ये चीजें हैं ये ग्लो करती हैं। तो ये आपका सारा था प्लाज्मा के बारे में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कुछ जहां देखेंगे इसके नेक्स्ट में, इसकी जो पिक्चर्स हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं, नियॉन लाइट बल्ब्स हैं, इसमें प्लाज्मा है, इसके अंदर नियॉन गैसेस हैं, नियॉन बल्ब्स कंटेन नियॉन गैसेस, और कुछ ही गैसेस में हीलियम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका रीजन आपको जो बेसिक जो आपने समझा, प्लाज्मा, जब तक हम कोई चीज समझते नहीं है तब तक हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल वर्क करता है, आयोनाइजेशन, जिसमें मॉलिक्यूल से एटम, और एटम भी फर्दर उसको और एनर्जी मिली तो उसमें से एटम भी ब्रेक करके उसके आयोनाइज्ड हो गया, वो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अलग हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को जब फर्दर एनर्जी मिली तो वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड कंडीशन में पहुंच गए, और वही कंडीशन क्या है, प्लाज्मा की है। अगर उसमें ये आपकी गैसेस भरी हैं तो वो डिफरेंट कलर देती हैं, अगर उसमें नहीं है तो वैसे ही वो शाइन करती है, जब भी आयोनाइज्ड होगी तो अपने कलर, अपनी जो शाइन जो है उसकी, वो उसमें वर्क करती है उसकी, तो वो शाइन जब भी वो करेंगे तो वो एक प्लाज्मा की कंडीशंस है। तो ये थी इसकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। ये इसमें वो दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द ट्यूब और बल्ब, these gases gets ionized and this creates the plasma inside them that glows। क्लियर हुआ ये, क्योंकि आपको ये जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, अगर ये नोट्स भी आपको साथ के साथ मिल रहे हैं, ये आपको लिखा भी इसीलिए ताकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो उसको आप रीड कर लो, दोबारा वीडियो को देख के आप उसको समझ सको। ठीक है, ये आपको डबल तरीके से समझाया जा रहा है, यहाँ पे लिखा भी वही है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है ये। सन और स्टार्स हैं, ये भी आपके प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे ये स्टार्स हैं, ठीक है, ये इतने ज्यादा इसीलिए ये शाइन कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर है इसके अंदर। इसी वजह से यहाँ पे जो गैसेस, आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रेजेंट होती हैं सन और स्टार्स के अंदर, वो ही गैसेस आयोनाइज्ड होती हैं,
इसीलिए वो अपना कलर शो कर रही हैं, क्योंकि मैंने कहा था हाइड्रोजन हीलियम आपके ये रेड ऑरेंज कलर देती हैं, और वही उस सन के अंदर है, उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए वो सारी चीजें वो आयोनाइज फॉर्म में आती हैं, आयोनाइज फॉर्म में होती हैं हमेशा से, इसीलिए वो शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, ठीक है। नियॉन लाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं इसके अंदर, तो वो डिफरेंट कलर इम्पार्ट करती हैं। हम कलर ट्यूब यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती हैं, लेकिन इस गैसेस की वजह से इन गैसेस का अपना अपना पर्टिकुलर कलर होता है, और वही कलर ये हमें प्रोवाइड करती हैं जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये भी प्लाज्मा का एग्जांपल है। लाइटनिंग आपको क्लियर किया कि अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो क्लाउड्स अगर आपस में क्रॉस करते हैं, तो वो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है पॉजिटिवली हेवनली हैवी पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा हैवी नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से आपस में जो चैनल बनता है, उस चैनल में जो करंट पास होता है वो करंट विजिबल होता है, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा की कंडीशन आ जाती है, वो आयोनाइज पार्टिकल्स उसके बीच में आ जाते हैं, तो उसकी वो क्या बन गया, प्लाज्मा बन गया, और इसीलिए वो शाइन होता है, और हम उसको एज अ लाइटनिंग देखते हैं, ठीक है, कि लाइटनिंग होगी। उसके बाद ये प्लाज्मा टीवी है, ठीक है, उसमें जो कलर, उसकी जो पिक्चर्स हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करके आपको अच्छा क्लियर उसमें दिखता है, सारा उसका एचडी फॉर्म में वो दिखता है आपको, ठीक है। तो ये तो था प्लाज्मा के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो इसके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, वो है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बीईसी जो इसकी जो कंडीशन है, ये इसकी फिफ्थ कंडीशन है मैटर की। वैसे तो हमारा जो नेचर है इसमें 18 स्टेट ऑफ मैटर है। कितनी है? 18 स्टेट, बट यू जस्ट डोंट वरी, हम 18 स्टेट को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हमने 3 पहले की थी और 2 हम ये करेंगे डिस्कस। इसमें भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन सिर्फ 2-3 नंबर का आता है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि प्लाज्मा क्या है, या उसकी आयोनाइज स्टेट क्या है, या फिर ये किस 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 टेम्परेचर पे ये वर्क करता है, हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे है। तो ये चीजें इसके अंदर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बॉस हमारे, ये बॉस क्या है? सत्येंद्र नाथ बॉस, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। एक ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, ये फिजिक्स थे ये इसमें। और ये आइंस्टाइन है, आपको पता है कि आइंस्टाइन एल्बर्ट है। तो इन्होंने सबसे पहले ये इसमें यहाँ पे बॉस में, ये जो आपके जो साइंटिस्ट, सबसे पहले इनके पास ये कॉन्सेप्ट आया। अब हमने पहले क्या देखा था कि अगर गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दें तो हमारी फोर्थ स्टेट बनी प्लाज्मा। अब इनके पास कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम हाई टेम्परेचर की बजाय इसको बिल्कुल ही लो टेम्परेचर दे दें। साइंटिस्ट, इनका दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी तो ये साइंटिस्ट है। साइंस का काम ही यही है कि वो फैक्ट्स को फाइंड आउट करता रहता है, नया कुछ सोचता रहता है, क्यों, कैसे। तो यही सारी चीजें हैं जो नई डिस्कवरीज करती हैं, और हमारा जो ये जो नॉलेज है ये ऑलवेज कंटिन्यू मूविंग, इसीलिए अपडेट ये होते रहते हैं। तो इस इनके मन में ये कॉन्सेप्ट आ गया बॉस के। अब ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि अगर हम गैसेस को, जैसे उसी से इन्फ्लुएंस थे ये पहले, कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर दिया गैस को तो प्लाज्मा की स्टेट आ गई। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो अगर हम उस गैसेस पार्टिकल्स को बहुत एक्सट्रीम पे ठंडा कर दें, कोल्ड कोल्ड उसमें रख दें, कूल उसमें टेम्परेचर बिल्कुल जीरो पे कर दें, एब्सोल्यूट जीरो पे उसको कर दें। अब ये एब्सोल्यूट जीरो क्या है, ये भी आगे बात करते हैं इसी लेक्चर में कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है, कौन सा टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट जीरो का। तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल अगर हम लो टेम्परेचर पे कर दें गैसेस पार्टिकल्स को तो क्या होगा। अब ये इनको तो आ गया ये आइडिया। अब आइंस्टाइन कहते हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, चलो। इन्होंने भी उसमें कुछ कैलकुलेशंस की। ये 1920 में इन लोगों ने ये, इनको आइडिया आया, इन्होंने ये न्यू स्टेट ऑफ मैटर देखा कि ठीक है चलो ये करते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो फर्दर जो ये एक्चुअल बेस पे जो वर्क किया था वो 3 साइंटिस्ट अलग थे, उन्होंने ये इस पे फर्दर वर्क किया था। सो डोंट वरी, आपको उन 3 साइंटिस्ट के बारे में उनके नाम नहीं उसमें उसमें पूछे जाएंगे, बस ये कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है हम उसी के बारे में करेंगे कि एक्चुअल में कंडेंसेट होता क्या है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन्हीं के नाम पे, क्योंकि आइडिया इनके दिमाग का था तो इसलिए इन्हीं का नाम उनको दिया गया है। ये बीईसी, ये स्टेट ऑफ मैटर है,
ठीक है। कंडेंसेट का मतलब, कंडेंसेशन नहीं क्या होता है, जो आपको बताया था कंडेंसेशन की प्रोसेस कूलिंग टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, जो पार्टिकल्स आपके कूल एयर से उसमें स्ट्राइक करते हैं तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस करते हैं। ये उसी की प्रिंसिपल, उसी के बेस्ड पे है ये कंडेंसेट। जब इसको हम गैसेस पार्टिकल को एक्सट्रीम ठंडा कर देते हैं, जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल्स हमारे सुपर एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं, सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग है इसमें कि जब हम इसको ठंडा कर देते हैं फिर क्या होता है। उन पार्टिकल्स को जब हम एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर में रखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, और वो जो जो जिस कंडीशन में ये होते हैं वही क्या है, इनके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसमें क्या कर देते हैं कि बीईसी इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अब सारी गैसेस को यूज नहीं करते इसमें, जिनकी डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये अगर बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, उसी को हम कंडेंसेट कर सकते हैं। ठीक है, और डेंसिटी कितनी कम होनी चाहिए कि हमारे जो एयर पार्टिकल्स हैं उसकी 1/1000 टाइम्स, इतनी कम डेंसिटी 1/1000 टाइम उसकी डेंसिटी को हम कम करते हैं। और सुपर लो टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर कहते हैं, सुपर लो टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो फ्रीज ही होगा सिर्फ। 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहे हैं, मींस -273 टेम्परेचर। ठीक है, -273 जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है उसकी बात कर रहे हैं। उस कंडीशन पे जब ये पहुंचता है जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, जीरो केल्विन कहें, अगर सेल्सियस में होगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फारेनहाइट में इतना टेम्परेचर होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या है, फारेनहाइट में इसको कितना कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जब इस टेम्परेचर पे ये रीच कर जाते हैं तो गैसेस पार्टिकल्स बिल्कुल इकट्ठी हो जाती हैं। टेम्परेचर मिला तो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा, बट अगर उसको टेम्परेचर को हमने एब्सोल्यूट जीरो पे कर दिया, -273.15 पे कर दिया, तो ये क्या किए, ये जो गैसेस पार्टिकल जो दूर दूर होते थे वो बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, जब एक जगह पे इकट्ठे हो गए, वहां पे अलग अलग नहीं गए, ये इतना ठंडा इसको टेम्परेचर कर दिया कि ये एक ही जगह पे एक ही चीज नजर आने लगी बहुत सारे पार्टिकल्स की। तो ये क्या किया, ये दे दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव, उनके लिए बहुत मुश्किल है। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होगी उनकी, क्योंकि इतना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्योंकि मूविंग पार्टिकल्स में ही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब उनको टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा है, वो उनको एकदम से कूल -273 पे पहुंचा दिया टेम्परेचर को, तो काइनेटिक एनर्जी तो वहां पे जीरो ही होगी। तो पार्टिकल्स क्या हुए, मूव नहीं किए, तो वो एक ही जगह पे इकट्ठे हुए। ठीक है, तो एटम्स ने क्या किया, बिगिन टू क्लम्प टुगेदर, एक जगह वो इकट्ठे हो गए। ठीक है, और क्या किया, पहले क्या कर रहे थे, एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहे थे, फिर तीसरे सेल पे जा रहे थे और सुपर एक्साइटेड हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि जितने जितने स्टेट पे वो थे वो सारे एक ही जगह पे आ गए, सेंटर पॉइंट के अंदर आ गए। ठीक है, सारा ऐसा लगा कि पूरा अलग अलग पार्टिकल्स नहीं, एक सिर्फ एक गोला सा है, एक गोला, इसीलिए वो क्या इकट्ठे हो गए सब एक जगह पे। और वो उसके अंदर इतनी एक ही एनर्जी लेवल पे पहुंच गए, और एनर्जी कितनी ज्यादा होगी उनके अंदर, क्योंकि एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी, तो एनर्जी कहीं बाहर तो नहीं गई उनकी। तो उस वो सारी की सारी एनर्जी जब एक ही जगह पे होगी, मतलब उसके अंदर इतनी पावर होगी कि अगर उसको गिलास के अंदर भी डालते ना तो वो इतना फ्लूइड, आपको पता है कि बहुत ही हाई लो टेम्परेचर पे गैसेस को हम लिक्विफाई कर देते हैं, तो वो तो क्या हो गया, सुपर फ्लूइड बन गया। फ्लूइड ऐसा बन गया कि अगर गिलास के अंदर, कंटेनर के अंदर डालोगे तो उस गिलास में से भी वो फ्लो करने लग जाता था। इतना इतना ज्यादा वो, उसके इतनी फ्लूइडिटी, सुपर फ्लूइड इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, कम टुगेदर एंड एंटर द सेम एनर्जी स्टेट, और ये दे बिकम आइडेंटिकल, एक जैसे हो गए बिल्कुल। जब एक ही जगह पहुंच गए सारे उसमें, तो ये क्या बन गया, अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा लगता था एक सिंगल एटम को हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि गैसेस पार्टिकल बहुत सारे हैं, वो अलग अलग, जितने अलग अलग शेल पे थे वो एक ही जगह पहुंचे, और वो क्या किया उसने वहां पे लिक्विफाई हो गया वहां पे। ठीक है, एक ही जगह पे पहुंच के, और ये आपका ये जो कंडीशन जब आ गई, इसको कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ठीक है, ये आपका सॉलिड आ गया, ये लिक्विड आ गया, गैसेस आ गया। गैसेस को जब हीट किया तो ये प्लाज्मा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, लो डेंसिटी आयोनाइज्ड गैसेस हैं इसमें। और यहाँ पे ये क्या आ गया, जब इसको बहुत एक्सट्रीम पोल टेम्परेचर दिया, लोअर कर दिया टेम्परेचर को, हमने उसको एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचा दिया, तो ये इसकी नई स्टेट क्या आ गई, कंडेंसेट हो गया। ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से आपकी दो स्टेट ऑफ मैटर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फर्दर अगर आपको ये समझ आया होगा तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और आप इसको शेयर जरूर करना। टिल देन, थैंक यू सो मच।